भारत में सुरक्षित निवेश और बचत की जब भी बात आती है तो पोस्ट ऑफिस का नाम सबसे पहले आता है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट बैंकिंग का एक बेहद लोकप्रिय और भरोसेमंद माध्यम है और यह बैंक के बचत खाते की तरह ही काम करता है। तो चलिए आज हम यहाँ पर अच्छे से कवर करने वाले और जिन टॉपिकों को हम कवर करेंगे जिसमें है सॉवरेन गारंटी, बचत के कुछ सुनहरे नियम, इसके बाद गणित के साथ इसको आसानी से समझने की कोशिश करेंगे और आधुनिक सुविधाएं यहाँ पर क्या मिलती है और खाता खोलने की प्रक्रिया क्या रहती है। तो सबसे पहले बात करेंगे आखिर ये सॉवरेन गारंटी होती क्या है, जहाँ पर आप लोगों का पैसा 100% सुरक्षित रहता है। तो सॉवरेन गारंटी को आसान भाषा में समझाओ तो भारत सरकार के द्वारा समर्थित 100% वित्तीय सुरक्षा आप लोगों को यहाँ पर मिलती है, जिससे जो आपका पैसा है पूरी तरीके से यहाँ पर सुरक्षित रहता है। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल यहाँ पर सेफ अपने पैसे को रख सकते हो। अब यहाँ पर बचत के कुछ सुनहरे नियम हैं, तो उन नियमों को भी यहाँ पर जानेंगे। अगर कोई अपना अकाउंट यहाँ पर सेविंग अकाउंट ओपन करता है तो सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट रेट हाल ही के वक्त अभी मिल रहा है, तो पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट पर 4% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। बाकी जो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होता है महीने की 10 तारीख से लेके और जो महीने की अंतिम तारीख है उसमें जो भी मिनिमम बैलेंस रहता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेट होता है। और यहाँ पर खाता ओपन करना काफ़ी आसान है। अकाउंट ओपन करने के लिए बस आप लोगों को मिनिमम 500 रुपये अपने खाते में डिपॉजिट करने होते हैं। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि अपना जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें आपको मिनिमम 500 रुपये मेंटेन करके रखने हैं। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो 100 रुपये फिर आप लोगों से पेनल्टी ली जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको सेक्शन 80 TTA के अकॉर्डिंग यहाँ पर टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, यानी कि सालाना तौर पर 10,000 रुपये का जो ब्याज आप लोग अर्जित करते होंगे तो बिल्कुल यहाँ पर टैक्स फ्री रहता है। ये भी यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में अच्छी सुविधा आपको मिल जाती है। बाकी खाता खोलने के बारे में आपको बताऊँ तो एक वयस्क यानी कि जिसकी उम्र 18 साल से अधिक है सिंगल अकाउंट ओपन कर सकता है। अगर जॉइंट अकाउंट ओपन करना है तो 2 से 3 लोग आपस में मिलकर एक जॉइंट अकाउंट यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। अगर कोई माइनर है तो वो अपने पेरेंट के साथ यानी कि जिसकी उम्र 10 साल से अधिक है तो वो अपने पेरेंट के साथ यहाँ पर अपना माइनर अकाउंट भी ओपन करा सकता है। तो चलिए गणित के जरिए यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए रमेश कोई व्यक्ति है और उसका पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है, तो वो क्या करता है कि यहाँ पर 50,000 रुपये यहाँ पे जमा करता है। उसके बाद जो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 4% के हिसाब से मिल रहा है, तो 2,000 रुपये आप उसको वहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर टैक्स जो यहाँ पर देनदारी होगी वो ज़ीरो होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया सालाना तौर पर 10,000 रुपये यहाँ पे ब्याज जो आपको मिलता है उसको टैक्स फ्री रहता है। अब आधुनिक सुविधाएँ भी यहाँ पर मिलने लगी है। स्मार्ट बैंकिंग यहाँ पर सुविधाएँ मिलती है, जिसमें अगर आप लोगों को चेकबुक चाहिए तो चेकबुक आपको यहाँ पर मिलता है, ATM कार्ड आपको मिलता है, साथ ही साथ मोबाइल बैंकिंग नेट बैंकिंग सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलती है और आधार लिंकिंग यहाँ पर रहता है। जैसे आपको कोई सब्सिडी मिल रही है सरकार की तरफ से तो वो भी आप लोग यहाँ पर ले सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे अटल पेंशन योजना हो गई, ज्योति जीवन बीमा योजना हो गई, तो इन योजनाओं का भी यहाँ पर फ़ायदा मिल जाता है। अब बात करेंगे खाता खोलने की जो प्रक्रिया, तो खाता खोलने की प्रक्रिया यहाँ पर काफ़ी आसान है। तो यहाँ पर आपके पास जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपके पास आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ के लिए आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए या फिर आधार कार्ड होना चाहिए। साथ ही साथ 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप लोगों के पास होनी चाहिए। जब आप लोग अपना एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट करोगे उस वक्त ये चाहिए होती है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, ऑनलाइन यहाँ पर SB3 इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो या फिर पोस्ट ऑफिस में डायरेक्ट जाके इस फॉर्म को फिलअप करना है, अपनी व्यक्तिगत जानकारी देनी, KYC अपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं, 500 रुपये जमा करने और पासबुक आपको मिल जाती है। अब यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकलता है, तो अगर आप लोग भी अपने पैसे को पूरी तरीके से 100% सुरक्षित रखना चाहते हो तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस काफ़ी अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए रहने वाला है। बाकी एक सवाल यहाँ पर जरूर रहेगा, तो क्या बाजार करने पर आपका हर रुपये सचमुच सुरक्षित रहता है या फिर नहीं? आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।